अब मामला होने वाला है इंटरेस्टिंग। क्यों? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing financial events and transactions of the business and communicating the results thereof. Recording mean जो सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग का, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, यस, बट वो एक तरह से बैक एंड स्टेप्स होते हैं। क्या देख लो कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, उनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर लो, क्योंकि शुरू करनी है रिकॉर्डिंग। तो टेक्निकली सबसे जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है वो अब शुरू हो रहा है, बट वो करने के लिए बहुत सारी नॉलेज की जरूरत थी, बहुत सारी तो क्या मतलब कुछ नॉलेज की जरूरत थी, वो सारी ट्रांसमिट हो चुकी है होपफुली। रिकॉर्डिंग होती कहाँ पे है? रिकॉर्डिंग होती है जर्नल, आगे जाके सीखेंगे, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स आर सब डिविजन ऑफ जर्नल ओनली। तो जर्नल अभी के लिए, रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है? जर्नल। जर्नल आर आल्सो नोन एज journal is also known as a book of original entry, book of original entry, book of prime entry। ऐसा क्यों? बिकॉज पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है किसी भी बुक में। तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन में तो रिकॉर्ड हुई थी? नो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। वो बस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये प्रूव करता है कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है। Business transactions can be measured in terms of money. All the business transactions that can be measured in terms of money are recorded in the books of account on the basis of evidence। Evidence इनको क्या बोलते हैं? Source documents। Evidences such as bills of purchase। कोई भी transaction अगर आपको बुक्स में रिकॉर्ड करनी है तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। एक्सेप्शंस हैं जो एस्टिमेट्स हैं, अब जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो आपका एस्टिमेट है ना, उसका कहीं से कोई बिल थोड़ी ना मिल रहा होगा, बट लेकिन डेप्रिशिएट क्या हो रहा है? एसेट ही तो हो रहा है, एसेट का तो बिल होगा। और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करती है। तो एज फार एज पॉसिबल ओनली दोज ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर विच यू हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बहुत कम चीजें जहां पे एस्टिमेट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। Evidences such as bill of purchase, invoice for sales, agreements, debit and credit notes, which are known as source documents. Source documents. These books are broadly divided into two: journal and ledger. Journal and ledger. Books of accounts are divided into two parts: journal and ledger. Journal is a book in which transactions are recorded in the order in which they are entered. So journal में transactions are recorded in the chronological order. Chronological मतलब date wise. Journal is the book of original entry, since all the transactions are initially recorded in it. Initially मतलब इससे पहले कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम जर्नल में ही होंगी। Rules of debit and credit are applied to each transaction at the time of recording in the books of accounts. The transactions recorded in the journal are transferred or posted to the ledger. तो recording हो गई, recording के बाद होती है posting, classification. Classification is grouping of similar transactions at one place. उस process को बोलते हैं the transactions recorded in the journal are being posted in the ledger. Okay. Ledger is called the principal book of accounts as any accounting information can be extracted from it. ये बहुत important point है। Both journal and ledger are essential to complete a system of accounting. Journal अपने आप में meaningless, ledger अपने आप बन नहीं सकता बिना journal के। तो collectively वो एक complete system of accounting को represent करते हैं। इस chapter में हमारा focus क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ journal। Journal सबसे ज्यादा strong रख लेना, जिंदगी भर खुश रहोगे। जर्नल एक ऐसी चीज है जो हर जगह यूज होगा। सर आपने यही चीज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में भी करी थी, यही चीज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में भी करी थी। तो वो कोई अलग चैप्टर्स एज सच नहीं है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तो वोकैबुलरी है, वो डिक्शनरी है अकाउंटिंग की, वो तो वैसे ही पता होनी चाहिए। वो कोई रूल्स थोड़ी ना सीखे थे वहां पे, कोई मतलब सीखे थे टर्म्स के। यस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जर्नल और वो तो सेम ही चीज है।
क्योंकि जर्नल बनाने में हर बार ही होगा, अच्छा बेटा चलो बताओ अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है, बताओ इसका नेचर क्या है, बताओ उसका नेचर क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वो तो उसका पार्ट ही है एक्चुअली, वो तो उसका पार्ट ही है। बट अब वो रूल्स अप्लाई होंगे, अब वो रूल्स अप्लाई होंगे, इसीलिए आपको ये समझ आएगा कि हमने रूल्स इतने आराम से क्यों करे, इतने आराम से ना कभी जिंदगी में स्कूल में होंगे, ना ही कोई कराएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसमें आपने भी तो करे, तो फायदा आपको होगा जिन्होंने आराम आराम से पहले मॉडर्न अप्रोच ढंग से समझी, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच ढंग से समझी। ट्रेडिशनल अप्रोच थियोरेटिकली याद करके साइड में कर दें, प्रैक्टिकली जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, जब आप जर्नल बना रहे हो, कुछ भी अकाउंटिंग कर रहे हो, तो मॉडर्न अप्रोच आपको कन्वीनियंट रहेगी। ओके, क्या होता है ये जर्नल? जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मतलब पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और फिर किसी और ऑर्डर में नहीं, वो लैंग्वेज थोड़ी सी मिसलीडिंग है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट, मतलब सबसे पहली बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, और किस ऑर्डर में रिकॉर्ड होंगी? क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज, पहले 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल, डेट वाइज। किस बेसिस पे होंगी? फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इनको बोलते हैं वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ source documents. Examples: transactions are recorded in one journal. Alternatively, separate journals may be maintained. Subdivision of journal, subsidiary books. Alternatively, separate journals may be maintained to record particular type of transactions. की credit परचेजेस के लिए परचेज जर्नल, जिसको परचेज बुक बोलेंगे आगे जाके, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स जर्नल, जिसको सेल्स बुक बोलेंगे आगे जाके, फिर परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। These separate journals are called special purpose journals, special purpose books, or often called as subsidiary books. पहली बार आप टर्म सुन रहे हैं कि सर आप बोलते तो जा रहे थे जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, हमने तो नहीं सुना था, अब सुन लिया। तो एक्चुअली बनेंगे क्या? जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स आगे जाके, आगे जाके। अभी हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, अभी हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे किसमें करेंगे? जर्नल में। अभी हमारे लिए एक ही बुक एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है जर्नल। आगे जाके देखेंगे कि क्या होती है ये परचेजेस बुक, क्या होती है ये सेल्स बुक। अभी मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती, अभी बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ सब्सिडरी बुक्स नाम की भी कोई चीज होती है, होती है, बाद में डील करेंगे। अभी आपके लिए क्या होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है जर्नल। क्या होता है ये जर्नल? अ जर्नल इज अ chronological record of financial transactions of a business. The basic book of accounting is called journal. Precisely, it is the book of prime entry. Important है, 1 मार्कर में आ जाता है। Journal is also known as the day book. Day book. Trader records his total daily transactions in it. The process of recording the transactions in the journal is called journalizing. जैसे posting, the process of transferring the journal entries to the ledger, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। ऐसे जर्नल में जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग। टर्म्स यूज्ड फॉर जर्नल: बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यूज्ड तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो जर्नल का ही दूसरा नाम है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल एंट्री, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो किस फॉर्म में होती है? एक जर्नल एंट्री के फॉर्म में। जर्नलाइजिंग, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू द लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो अभी तक काम की बात, ट्रांजैक्शंस फर्स्ट टाइम कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं? जर्नल में। जर्नल के ऑल्टरनेट नेम्स: बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल में आगे सब डिविजन भी करी जा सकती है, उसमें बनती हैं सब्सिडरी बुक्स और ऑल्सो नोन एज स्पेशल पर्पस बुक्स।